यहाँ पर कह रहे हैं कि बाढ़ के अंदर पानी भर जाता है, आपको जगह देनी पड़ती है, खाने पीने के लिए चिल्लाते, व्यवस्था नहीं हो पाती है आपकी, तो यही एक रीजन है और कोई रीजन नहीं है। हमने कहा इनसे एक हमने बोल रखा है कि एक घर हमारा छोड़ दो जिसमें पूजा पाठ अस्थि विसर्जन करने आते हैं, डेड बॉडी का जो भी सारा काम होता है ना, पहले तो 10 बजे तक का सारा यहाँ होता है, तो वो हम कहाँ पे कराएंगे ये बताओ ना। एक घर भी नहीं छोड़ रहे तो पूजा पाठ के नाम से हमें फैमिली नहीं रख रही, हमारा पंडित के लिए एक थोड़ा सा जगह तो दे दो 25 गज की। अभी कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट में भी, हाँ कोर्ट में चल रहा है, हाई कोर्ट में। ये डीडीए के जो अधिकारी हैं और क्या कह रहे हैं कि आप लोगों को नोटिस दिया गया ऑलरेडी? नोटिस तो दे दिया था, नोटिस झूठ नहीं बोले, नोटिस दिया था, मगर आज का वैसे नहीं था, बताया नहीं था क्या छोड़ेंगे। ऐसा कुछ हाँ पहले इन्होंने पानी काट, फिर लाइट काटी 4 बजे, अचानक कार्रवाई की। अचानक एकदम से हुई है। घर छोड़े जाए हमारे, जिसे पूजा पाठ करा सके हम, ब्राह्मणों को अधिकार दिया जाए, नाव वाले पंडित और नाई 3 का अधिकार है यहाँ पर रहने का। सरकार से है कि हमारे के लिए एक कमरा यहाँ पे छोड़ा जाए पूजा पाठ के लिए, हर घाट पे एक कमरा छोड़ा जाए, यहाँ पे जो परिवार रह सके उनका, पंडितों का, नाव वालों का। गणेश पंडित, घाट नंबर 24 दिल्ली से। जी नमस्कार सर, मेरा नाम है मनीष शर्मा। मनीष, कब से रह रहे थे आप लोग यमुना बाजार की? सर हमारे जो हमारे पास जो कागजात हैं गवर्नमेंट से, वो बिटिंग सरकार है हमारे, जिसमें हमारे पास किलोमीटर की जगह दी जाए और यमुना किनारे की जगह दी जाए पूजा पाठ करने। कौन कौन रहे? पूर्व दादा परदादा हमारी माता जी सब चले गए, 310 खाली कर दिया हमने पूर्वक अपना संभाला है, लेकिन इसको नहीं मान रहे। आज इन्होंने मंदिरों को भी तोड़ा गया है, जो कम से कम 150-150 साल पुराने मंदिर थे उनको तोड़ा गया है, जिसको हमें कोर्ट बोला भी था कि कोर्ट में जो हम पे ऑर्डर है कि ये मंदिर और जो पुराना आपका जो घर का जो घर था पुराने, वो छोड़े जाएंगे, जिसमें बहुत कुछ तोड़ा गया, आपने भी कैमरे में कवर करा होगा। तो ये बताइए कि जैसे कि देखा गया है कि यहाँ कहना है अधिकारी जो है बातचीत, अधिकारी तो आपके आगे है, देखो कुछ रिकॉर्डिंग भी करिए, अधिकारी ऑर्डर नहीं दे रहे हैं। नोटिस जो दिया है उसमें कोई स्टैंप नहीं है, कोई गवर्नमेंट की स्टैंप नहीं है, कोई हाई कोर्ट के फैसले की इन पे कोई रिपोर्ट नहीं है कि भाई ये नोटिस है। मनमानी कर रहे हैं, प्रशासन इनका है, सरकार इनकी है, बीजेपी सरकार इनकी है, जिसको सरकार को हम हिंदुओं ने बनाया था। सबसे ज्यादा जो योगदान है वो ब्राह्मणों का है, जो ब्राह्मणों ने सरकार को दिल्ली के अंदर लाने की कोशिश करी और बनाया, और आज की डेट में आप देख भी रहे हैं कि सारे ब्राह्मण भाइयों को भगाया जा रहा है। इसमें एक चीज और बोलूंगा, जो दिल्ली के और पूरे इंडिया के जितने भी जिन्होंने भी ये योगी सरकार बनाने, समाज से कोई भी ब्राह्मण भाई कोई भी किसी भी नहीं आया हेल्प, हिंदू संघ कोई हेल्प। मैं क्या मेरी रणविजय एडवोकेट हूँ मैं। रणविजय सर, आप लोग यहाँ पे आए हैं और प्रशासन से बातचीत किया, क्या मामला पूरा? ये प्रशासन सर इसमें कंसीलमेंट कर रहा है, जो हाईकोर्ट का ऑर्डर है। कल मैंने ओरल मेंशन किया था, जस्टिस मिनी पुष्करना ने इस मैटर को लिस्टेड किया 2 जुलाई के लिए। मैंने रिक्वेस्ट किया था कि तब तक के लिए हमारे ऊपर स्टे दे दिया जाए। उनके अपोजिट काउंसिल थे, जो डीडीए का काउंसिल थे, मैडम कौर थी, उन्होंने बोली कि मैं कोई डिमोलिशन 2 तक नहीं करूँगा टिल द इंटरिम एप्लीकेशन विल बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट। इवन एक कोर्ट का ऑर्डर है, उसमें क्लियर लिखा हुआ कोर्ट का डायरेक्शन है, उसे बोला मैं एक लाइन पढ़ के बता देता हूँ, जस्टिस जसमीत सिंह का। आई एम व्यू ऑफ दैट वंस द ऑब्जेक्शन आर कॉल्ड फ्रॉम द पिटिशनर, द सेम मस्ट बी एडजुडिकेटेड एंड देयर आफ्टर द रिस्पोंडेंट्स आर लिबर्टी टू टेक एप्रोप्रिएट एक्शन। सो टिल डेट no my application has been adjudicated by the court. My interim application will be pending before the High Court on 2nd July. So till date I am requesting the DDA and other responsible authority to not take any appropriate action against 2 जुलाई तक रोक लगाया गया। ओरल है, रिटन नहीं है। अभी जब डीडीए की कार्रवाई चल रही है, डीडीए के पास उनके पास डिमोलिशन ऑर्डर नहीं है किसी भी कोर्ट का, ना ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, ना ही हाई कोर्ट का, ना ही सुप्रीम कोर्ट का। तो फिर प्रशासन कैसे मिल जाती है? ये आर्बिट्ररी कर रही है, ये आर्बिट्ररी कर रहा है, जबकि मेरा मैटर कोर्ट में पेंडिंग है, 2 तारीख के लिए लिस्टेड है इंटरिम एप्लीकेशन डिसाइड करने के लिए, और ये डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी में दिया है 22 तारीख को। जो 22 तारीख को ऑर्डर आया 22 जून का, वो 24 जून को मैं हाई कोर्ट में अपीयर होकर मेंशन किया था जस्टिस मिनी पुष्करना के सामने। उन्होंने बोला कि मैं 2 तारीख आपका एप्लीकेशन सुन लूंगा, और उन्होंने बोला कि आप 2 तारीख को आइए, और इसके बीच में इन्होंने आज ही डिमोलिशन कर दिया है, जबकि इनको सारा चीज़ पता है। इनका काउंसिल ने नोटिस भी रिसीव किया है, उनको पता है कि 2 तारीख का इसमें स्टे हो जाएगी कोर्ट की तरफ से, उसके बावजूद ये इन्होंने आर्बिट्री एक्शन लिया, डिमोलिशन कर रहा है। और डीडीए का ये कोई लैंड नहीं है, जस्टिस उषा मेहरा कमेटी का ये रिपोर्ट है, ये लैंड इनको दिया गया है। घाट पर जो पंडा है, जो क्रिमेशन करना है, डेथ क्रिमेशन करते हैं, उनके लिए इनको ये लैंड दिया गया है। ये सारे कमेटी का रिपोर्ट है, ये डीडीए को भी ये बात पता है, उसके बावजूद भी कार्रवाई की। यस सर।